अपनी पुत्री पिंगला का विवाह भर्तृहरि से करने का विचार किया और यह बात विक्रम से कही। विक्रम ने इसे स्वीकार किया, लेकिन विवाह से पहले प्रधान ने उसकी जाति का पता लगाना चाहा। कमट कुम्हार ने कहा, मुझे इसकी जाति ज्ञात नहीं। सत्यवती से पूछा गया तो उसने कहा, यह मेरा पुत्र नहीं। विक्रम से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इसे अपना भाई मानता हूँ, पर जाति नहीं जानता। अंत में भर्तृहरि से पूछा गया तो उन्होंने अपना जन्म वृत्तांत सुनाया और कहा, मैं सूर्यपुत्र हूँ। प्रधान ने कहा, यदि तुम सूर्यपुत्र हो तो उन्हें बुलाओ। भर्तृहरि ने आकाश की ओर देखकर सूर्य से प्रार्थना की। सूर्यदेव तुरंत अवंती आए और प्रधान से कहा, भर्तृहरि मेरा पुत्र है, संदेह मत करो, अपनी पुत्री पिंगला को इसके साथ विवाह दो। विवाह का दिन आया। सीमंत पूजन के समय विक्रम के पिता सुरोचन गंधर्व स्वर्ग से उतरे और सबके बीच आए। उन्होंने भर्तृहरि के दिव्य स्वरूप की कथा सुनाई। फिर गंधर्व ने मानव रूप धारण कर आशीर्वाद दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और 5 दिन तक विवाहोत्सव चला। सभी को वस्त्रभूषण और दान दिया गया। भर्तृहरि और पिंगला में अत्यंत प्रेम था। दोनों का वियोग क्षण भर भी सह्य न होता। भर्तृहरि विषय भोग में डूबे रहते। उनके 12 स्त्रियां थीं, परंतु पिंगला ही मुख्य रानी थी। एक दिन जब भर्तृहरि शिकार को जंगल गए, तब सूर्यदेव ने देखा और सोचा, मेरे 2 पुत्र हैं, अगस्त्य और भर्तृहरि। अगस्त्य ने तो ईश्वर की प्राप्ति कर ली, पर भर्तृहरि विषयों में डूबा है। इसका कल्याण करना चाहिए। इसलिए सूर्यदेव भगवान दत्तात्रेय से मिले और सारी बात कही। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आप चिंता न करें, मैं इसे नाथ पंथ में दीक्षित कर त्रैलोक्य में प्रसिद्ध करूंगा। यह चिरंजीवी होगा। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय भर्तृहरि के पास गुप्त रूप से पहुंचे। उस समय भर्तृहरि और उनकी सेना प्यास से व्याकुल थी। तब भगवान दत्तात्रेय ने एक मायावी सरोवर प्रकट किया। जब भर्तृहरि जल पीने गए तो दत्तात्रेय ने रोका और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारा गुरु कौन है? भर्तृहरि ने सब कथा सुनाई और कहा कि उसका कोई गुरु नहीं है। तब दत्तात्रेय ने कहा, गुरु के बिना तुम अपवित्र हो, इसीलिए तुम्हें अभी तक गुरु नहीं मिला। यदि तुम जल छुओगे तो सरोवर सूख जाएगा और तुम भस्म हो जाओगे। भर्तृहरि ने प्रार्थना की, महाराज मेरी प्राण तृष्णा शांत करें। दत्तात्रेय ने कहा, तुम अभी योग्य नहीं, किंतु यदि तुम संसार का त्याग कर विरक्त हो जाओ तो मैं कृपा करूंगा। भर्तृहरि ने कहा, मैं अभी पिता, माता, पत्नी और पुत्र के ऋण से मुक्त नहीं हूँ। मुझे 12 वर्ष संसार करने की अनुमति दें। भगवान दत्तात्रेय ने यह मान लिया। उसे जल पिलाया और मंत्र देकर आशीर्वाद दिया। फिर मायावी सरोवर अदृश्य हो गया। दत्तात्रेय ने कामधेनु से भोजन और जल उत्पन्न कराकर सेना को तृप्त किया और स्वयं अंतर